हेलो फ्रेंड्स। मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात हम सब लोग अक्सर कहते और सुनते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आप सबको आज एक मर्द की जुबानी, उसके जज्बात, उसके एहसासात के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगी। तो चलिए जानते हैं, क्या वाकई मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द नहीं होता। किसने कहा? मैं एक मर्द हूं। क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि मुझे दर्द होता है या नहीं? या सिर्फ लोगों से सुना और मान लिया और फिर मेरे माथे पर लिख दिया, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। ये बात तो मुझसे मेरी माँ मेरे बचपन में कहा करती थी, जब मैं अक्सर खेलते खेलते गिर जाया करता था और मुझे चोट लग जाती थी, तो मेरे जख्मों को देखकर मेरी माँ रोती थी और मुझे यही कहती थी, अरे बेटा देखो ना, हम लड़कियां रोती हैं, लड़के थोड़े ही रोते हैं। मर्द को तो दर्द ही नहीं होता, मर्द नहीं रोते। और मां की ये बात सुनकर मैं अपना जख्मी घुटना और दर्द भूलकर एकदम से मुस्कुराते हुए फिर से खेल में लग जाता था। अरे मेरी मां तो मुझे चुप कराने के लिए या मुझे हिम्मत देने के लिए ये बात कहती थी। मैंने कहीं ना कहीं इस बात को सच मान लिया और तुमने मेरे माथे पर यह लेबल ही लगा दिया कि मर्द को दर्द नहीं होता। कभी मुझसे पूछ कर तो देखो, तो मैं तुमसे कहूं कि हां, मुझे भी दर्द होता है। एक बार मुझसे पूछ कर तो देखो, तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे कितना दर्द होता है जब जब मैं अपनी मां की पुरानी तस्वीर और आज अपनी मां को देखता हूं। मुझे जन्म देने के लिए मेरी मां ने खुद को क्या से क्या बना डाला। दिन रात अपनी भूख प्यास नींद भूलकर सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ममता लुटाई। इस मां के लिए मैं जितना कुछ भी कर सकूं वो कम होगा, ये सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी होता है, मुझे दर्द होता है। और फिर जब थोड़ा बड़ा हो गया तो घर से पढ़ाई या नौकरी के लिए जब दूर जाने की तैयारी में लगा हूं, तो मां कितने दिन पहले ही बार बार मेरा चेहरा देखकर या मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ती है। और मैं मां को इस हालत में देखकर हंसते हुए या मजाक की कोई बात कहकर माहौल बदलने की कोशिश करता हूं। अरे मां, क्या अभी ही सारा रो लोगी? फिर मुझे एयरपोर्ट पर बस ओके बाय बेटा कहकर विदा कर दोगी? ऐसा थोड़े ही होता है। मां और जोर से मुझे सीने से लगा लेती है। फिर एक दिन कहता हूं, मां मैं जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो
जब छुट्टियों में वापस आऊं तो मुझे कोई खुशखबरी मिले और माँ भरी आंखों से एकदम शर्मा कर मुस्कुरा देती है और मुझे धीरे से एक चपत जड़कर कहती है, चल हट बेशरम। और मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन बता नहीं सकता कि किस तरह से मैं अपने आंसुओं पर काबू करता हूं। दर्द होता है यार, बहुत दर्द होता है। मैं भी मां के सीने से लगकर अपने दिल का बोझ 4 आंसुओं के रास्ते हल्का कर लेना चाहता हूं, लेकिन फिर याद आ जाता है, अभी मां कहेगी, अरे मर्द थोड़े रोते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। कैसे कहूं मुझे कैसा महसूस होता है जब मुझे ब्रांडेड कपड़े और जूते दिलाने वाले मेरे मजदूर पिता मुझसे कहते हैं, बेटा अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे दे देना, मैं काम पर पहन लूंगा। और मैं हर बार हॉस्टल से आकर झूठ कह देता हूं, अरे पापा याद ही नहीं रहा। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। मैं नहीं चाहता हूं वो कपड़े पापा को देने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पिता, जो हम सब के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं और हम सब की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी जी जान तक लगा देते हैं, वो मेरा उतरा हुआ कपड़ा पहने। मैं नहीं चाहता। बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ होती है मुझे जब घर के सदस्य, परिवार के सदस्य मेरी मां का अपमान करते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं, कभी उस पर हाथ उठा देते हैं। और मैं जब मां के लिए आवाज उठाना चाहता हूं या मैं मां के साथ खड़ा होना चाहता हूं, तो फिर वही मां मुझे संस्कारों की दुहाई देते हुए रोक लेती है और मैं असहाय अपनी मां को देखता रह जाता हूं। और आज जब मैं घर से दूर हूं, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मुझे कितनी फिक्र होती है उस मां की। कैसे रहती होगी, न जाने क्या क्या जिल्लत सहती होगी। ये सोच सोच कर भी मेरा मन बहुत दुखी होता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। अगर मैं किसी लड़की से सच्चा प्रेम भी करता हूं, तो मुझ पर यकीन नहीं किया जाता। हमेशा एक सवालिया निशान लगा दिया जाता है। क्या मैं धोखेबाज हूं? क्या मैं जिस्मों का आशिक हूं? या मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं? और अगर वही लड़की किसी मजबूरी की वजह से या पैसे ऐशो आराम की खातिर मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है, तो दिल चूर चूर होता है, जख्मों से खून रिसता है। लेकिन मैं किसी से कह नहीं सकता।
अरे यार, फिर वही बात आएगी ना। मर्द हूं, मर्द नहीं रोते। लो और सुनो। शादी से अगले ही दिन माता पिता और मेरे भाई बहन मेरी तरफ सवालिया सी नजरों से देख रहे होते हैं कि उनमें कितना मैं उनका भाई, बेटा और कितना जोरू का गुलाम नजर आ रहा हूं। और फिर माता पिता और परिवार की तरफ से जोरू का गुलाम और बीवी की तरफ से श्रवण कुमार। ये लेबल माथे पर लगाए सारी जिंदगी चक्की के दो पाटों के बीच पिसता रहता हूं। और फिर एक पिता होने के नाते जब मैं घर से बेटी को ससुराल के लिए या बेटा बेटी को, बच्चों को पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए घर से विदा करता हूं, तो मेरा भी मन चाहता है कि मैं भी इनकी मां की तरह बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोकर अपना मन हल्का कर लूं। लेकिन नहीं, मुझे तो बच्चों को हिम्मत बंधानी है। मुझे बच्चों को कमजोर नहीं बनाना। इसलिए अपनी सारी तकलीफ को भूलकर मुस्कुराते हुए मैं ये मुश्किल पल भी बड़े आराम से झेल जाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाता और मैं भी फूट फूट कर रो पड़ता हूं। जब मेरी बहन की विदाई होती है, जिस बहन को मैं सताता था, कभी चोटी खींचकर, कभी इधर से छेड़कर, कभी उधर से कुछ कहकर भाग जाता था, उस बहन को ससुराल विदा करते समय मैं फूट फूट कर रोता हूं। जब मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, हाँ, मैं फूट फूट कर रोता हूं। नहीं काबू रख पाता ना। अरे ये क्या, आप सब लोग तो इमोशनल होने लगे। इससे पहले कि मेरे सभी पुरुष मित्र अपने अपने दर्दों को याद करके डिप्रेशन में चले जाएं, या मेरी महिला मित्र मेरी इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर सिरदर्द की गोली लेने पर मजबूर हो जाएं, उससे पहले मैं अपनी राम कहानी खत्म करता हूं और आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब तो ये धारणा बदल दीजिए कि मर्द को दर्द नहीं होता। मैं एक मर्द हूं, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दर्द होता है और मैं भी कभी कभी जी भर के आंसुओं के जरिए अपना मन हल्का करने के लिए एक कांधे की तलाश में रहता। हाँ, मैं एक मर्द हूं और मुझे भी दर्द होता है। हाँ, मुझे भी दर्द होता है। थैंक यू।